नमस्ते दोस्तों, प्रणोवा योगा में आपका स्वागत है। क्या आपने भी कभी सुना है कि कपालभाति करने से पेट कम हो जाता है, या ऐसा सुना होगा कि 10 मिनट कपालभाति करो और अपना वजन कम करो। अगर कपालभाति केवल वजन कम करने की क्रिया होता तो आज से हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनियों ने कपालभाति की खोज की थी तो उस समय मोटापा सबसे बड़ी समस्या रहा होगा। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने कपालभाति को इतना महत्व दिया? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल कपालभाति करना नहीं सीखेंगे, बल्कि समझेंगे कि कपालभाति किस सही तरीका करने का क्या है, कपालभाति करने से हमारे शरीर के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कपालभाति करते टाइम पर लोग करते हैं जिनसे उनको कपालभाति का सारा लाभ नहीं मिलता। कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 7000 साल पहले एक ऋषि मुनि, एक योगी हिमालय की एक गुफा में साधना कर रहे हैं। उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, उनका मन बिल्कुल प्रसन्न है। तो लोगों ने उनसे पूछा, महर्षि, आपके इस स्वस्थ शरीर और शांत मन का राज क्या है? तो महर्षि मुस्कुराए और बताया कि जब तक हमारे शरीर से सारी अशुद्धियां बाहर नहीं निकल जाती तब तक हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत नहीं हो सकता। यहीं से जन्म हुआ 60 कर्मों का, और उन्हीं 60 कर्मों से एक है कपालभाति। कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है चमक। लेकिन कपालभाति का अर्थ केवल माथे पे चमक लाना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और शरीर के आंतरिक शुद्धि को कपालभाति कहते हैं। हठ योग में इसे सिर्फ एक प्राणायाम नहीं कहा गया है, इसे पूरे शरीर की आंतरिक शुद्धि करने की एक प्रक्रिया कहा गया है। आइए अब हम कपालभाति करने का सही तरीका समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है ज्ञान मुद्रा बना के अपनी कमर को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, आँखों को बंद करना है और श्वास जो है वो सामान्य रहेगी। श्वास हम सामान्य श्वास ले रहे हैं, सामान्य श्वास छोड़ रहे हैं। दूसरा स्टेप होता है हमें अपनी जो श्वास है उसको फोर्सफुली बाहर निकालना है और पेट को अंदर की साइड खींचना है। हमारे पेट के अंदर जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर उठेगा, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी, इस तरीके से। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 समझिए, पेट को ढीला छोड़ देना है, श्वास स्वतः ही हमारे अंदर हमारे फेफड़ों में जाएगी, पेट ढीला हो जाएगा, डायफ्राम नीचे आ जाएगा। स्टेप 3। अब हम इसको पूरा एक रोटेशन में समझते हैं, इस तरीके से करते हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर के अंदर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो हम समझते हैं। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों की जो सफाई है वो होती है, क्योंकि हम फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और स्वतः धीरे धीरे श्वास अंदर जा रही होती है। तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। दूसरा, हम जब अपने पेट को अंदर की साइड ले जाते हैं तो हमारी पेट की जो मसल्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और भी जो मसल्स पेट के अंदर होते हैं, उन सारी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। उन मसल्स की एक तरीके से हम कहें तो मालिश होती है, उनकी मसाज होती है, जिससे हमारे पेट के अंदर की जो मसल्स हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। तीसरा, जब हम श्वास को अंदर बाहर करते हैं तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो हमारे ब्लड में अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन जो है वो एक सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिससे हमारी मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेंटल क्लैरिटी होती है, कंसंट्रेशन पावर हमारी इंक्रीज़ होती है। तो ये कपालभाति के बेसिक बेनिफिट हैं। हाँ, वज़न कम होता है, बिल्कुल होता है, बट उसके साथ साथ हमें हमारे खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा खान पान कैसा हो रहा है। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमने 5 मिनट कपालभाति किया सुबह के समय, बट पूरे दिन हम बहुत कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमारे उस 5 मिनट कपालभाति किए हुए का जो इम्पैक्ट है
उससे कई ज़्यादा गुना हमने ऐसा खा लिया जो उस इम्पैक्ट को बिल्कुल माइनस में कर दे। कपालभाति किन्हें नहीं करना चाहिए? अगर किसी की अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है उसे कपालभाति नहीं करना चाहिए। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उसे नहीं करना चाहिए। किसी को हार्ट से रिलेटेड सीवियर डिसीज़ है उसे कपालभाति नहीं करना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसे कपालभाति नहीं करना चाहिए। कपालभाति करने टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे शोल्डर्स सीधे हों, कमर गर्दन सीधी हो, फेस हमारा बिल्कुल शांत रहे, शोल्डर्स हिले नहीं, खाली पेट करें, सुबह के समय करें तो और भी अच्छा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल करते हैं। गाड़ी की सर्विस भी आप रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं? हाँ करवाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने फ़ोन की जो मेमोरी है उसको भी क्लीन करते हैं। तो क्या कभी आपने अपने शरीर की शारीरिक स्वच्छता के बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि हमारा मन क्लीन कैसे होगा? कभी सोचा है कि हमारी बॉडी क्लीन कैसे होगी? तो दोस्तों, योगा केवल एक बीमारियों को दूर करने की क्रिया नहीं है, यह हमारे मन और हमारे शरीर को अंदर से साफ कर देता है। और जब श्वास बदलती है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। इसलिए दोस्तों, प्राणायाम योगा को अपने जीवन में लाइए। कम से कम 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पर निकालिए, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम।